हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। कैसे हाल चाल है भाई सभी के। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी और भी अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के लिए जो आपका फिजिकल होता है उसके रिगार्डिंग। फिजिकल में क्या क्या होता है ये सब जानेंगे। फिजिकल से रिलेटेड ए टू जेड जानकारी आपको मिल जाएगी। आज छोटे से सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और आप बात करोगे नोटिफिकेशन के बारे में, तो एसएससी के द्वारा जो नोटिफिक कह सकते हैं अपना एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया था, उसमें बोला है उन्होंने जुलाई से लेकर सितंबर मंथ के बीच में आपको नोटिफिकेशन कभी भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मतलब ये है अभी जुलाई चल रहा है और जुलाई आधे से ज़्यादा बीत चुका है। जुलाई के लास्ट या तो कह सकते हैं अगस्त में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए यहाँ पर, ठीक है। और आपका एग्जाम है नवंबर दिसंबर मंथ में कंप्लीट करा लिया जाएगा यहाँ पर। मतलब 4 से 5 महीने का समय मिलेगा आपको। आप अच्छे से अपनी तैयारी को कंप्लीट करते रहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस हमने पहले ही डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कांस्टेबल से रिलेटेड, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल से रिलेटेड फिजिकल के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग देख लीजिए आपकी जो एज लिमिट है यहाँ पर 18 से लेकर 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। और ये कंसीडर की जाएगी आपकी, आई थिंक 1 अगस्त कह सकते हैं, 1 अगस्त या 1 जुलाई को कंसीडर की जाएगी। ये 2023 का है, 25 में जाएंगे तो आपका यही रहेगा, ठीक है। या तो 1 अगस्त या फिर 1 जुलाई को कंसीडर होनी चाहिए। मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो। और अगर आप रिजर्वेशन में हैं तो फिर आपको ओबीसी में 3 साल की छूट और एससी एसटी में 5 साल की छूट उसमें इंक्लूड कर लेनी चाहिए। चलिए हम बात करते हैं मेन मुद्दे पर, ठीक है। ये आपकी छूट रहेगी एज के अकॉर्डिंग। आगे बात करेंगे। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी, जब आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दोगे तो ये परफॉर्मर रहता है आपका। 4 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होता है और ये सेक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है इसमें, ठीक है। पूरा 100 नंबर का पेपर रहता है, 100 क्वेश्चंस रहते हैं और आपका 90 मिनट का समय रहता है। जैसे आप CBT 1 क्वालिफाई करोगे, यानी CBT मोड एग्जाम क्वालिफाई करोगे, तब आपका होगा फिजिकल। फिजिकल में टीएसटी और पीईटी दोनों कह सकते हैं, यानी माप तोल भी होगी आपकी और आपका फिजिकल इफिशियंसी भी चेक की जाएगी यहाँ पर। और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के अंतर्गत जो मेल कैंडिडेट है, अभी हम फीमेल की भी बात करेंगे, जो मेल कैंडिडेट है उनके बारे में हम बात करेंगे आपके लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 30 साल से सभी कैंडिडेट नीचे ही होंगे, ठीक है। और ओबीसी कह सकते हैं अनरिजर्व कैंडिडेट है तो 25 तक ही होंगे, ओबीसी है तो 28 तक होंगे और एससी एसटी है तो 30 साल तक कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर रहे होंगे। बाकी ये सब उनके लिए एक्स सर्विसमैन वगैरह वो सारी चीज़ें उनके अलग अलग बात है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है आपके लिए 6 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर। अच्छी खासी टाइमिंग दे रखी है इन्होंने, मतलब अच्छी खासी नहीं, बहुत कम टाइमिंग दे रखी है, ठीक है। बिना प्रैक्टिस का आप नहीं कर पाओगे। जैसे आप रनिंग क्वालिफाई करोगे, यानी 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट में क्वालिफाई करोगे, देन आपको लॉन्ग जंप 14 फीट आपको करना पड़ेगा और 3 फीट 9 इंच आपको हाई जंप यहाँ पर क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए केवल एक चांस दिया जाएगा रनिंग के लिए, और लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए यहाँ पर आपको 3-3 चांस मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर एक चांस में नहीं हो पाता दूसरा कीजिए, दूसरे में नहीं हो पाता तीसरे में करना पड़ेगा, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर आपकी जो हाइट है, आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर यहाँ पर मिनिमम चाहिए होती है। और आपका जो चेस्ट होता है, ठीक है, उसमें एक्सपेंशन भी मांगते हैं ये लोग, कितना 5 सेंटीमीटर का। अभी हम बता देंगे कितना चाहिए और कितने से कितने तक का चाहिए। ये जो हाइट है, हाइट में 5 सेंटीमीटर का आपको छूट दे रखी है। किसको? खासकर वो कैंडिडेट जो हिल एरिया से आते हैं, जिनमें गढ़वालीज हैं, कुमायूं हैं, गोरखा हैं, डोगरास हैं, मराठास हैं। ये कैंडिडेट के लिए यहाँ पर क्या बोला गया है इन्होंने। साथ में आप देखोगे जो एसटी कैंडिडेट हैं, एससी एससी कैंडिडेट को हाइट में छूट नहीं है, याद रखना, ठीक है। एससी कैंडिडेट को नहीं, एसटी को 5 सेंटीमीटर की छूट दे रखी है इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। और चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए और 4 सेंटीमीटर का आपको एक्सपेंशन करना पड़ेगा, यानी फुलाव करना पड़ेगा, यानी 81 से लेकर 85 सेंटीमीटर आपकी हाइट सॉरी चेस्ट होनी चाहिए। और ये चेस्ट केवल मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मापी जाती है। बात करें फीमेल कैंडिडेट के बारे में, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बात करेंगे 1600 मीटर की रनिंग इनको करनी पड़ेगी, बट यहाँ पर क्या है, इनका टाइम बढ़ा दिया गया है। मेल कैंडिडेट को ये रनिंग 6 मिनट में कवर करनी है और फीमेल कैंडिडेट को ये रनिंग 8 मिनट में कवर करनी है। वहीं आप देखो, और यहाँ पर एक ही आपको चांस दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप रहेगा, 3 चांस मिलेंगे यहाँ पर, 10 फीट की आपको लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी और 3 चांस मिलेंगे आपको हाई जंप के लिए, और यहाँ पर 3 फीट आपको यहाँ पर
हाई जंप करनी पड़ेगी, ठीक है। ये रहेगा आपका फीमेल्स के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया रहेगा। फीमेल्स की बेसिकली हाइट की बात की जाए यहाँ पर, तो हाइट 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट मिनिमम होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और 2 सेंटीमीटर का यहाँ पर जो कह सकते हैं हाइट में छूट दे रखी है फीमेल्स के लिए। मेल कैंडिडेट के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट दे रखी है, खासकर वो एरिया जो हिल्स एरिया से आते हैं जो कैंडिडेट, गोरखा है, कुमायूं है, ठीक है, और गढ़वालीज हैं, और ये आपका डोगरास है, मराठास हैं, ये सारे कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की छूट दे रखी है हाइट में फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो ये इस तरीके से आपका रहेगा पूरा का पूरा परफॉर्मेंस। मतलब कुल मिलाकर ये है, आपको हाई जंप, लॉन्ग जंप और आपका रनिंग, ये 3 स्टेप आपको फिजिकल में कवर करने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा आपका हाइट, वेट, चेस्ट ये मापी जाती है, ये पीएसटी का एक पॉइंट होता है। तो यहाँ पर ये आपको मिनिमम इसका भी क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। मिनिमम एज और कह सकते हैं एज के हिसाब से वेट मापा जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे बाद में। फिलहाल ये आपका फिजिकल का पूरा परफॉर्मेंस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये फीमेल का रहेगा, यहाँ पर फीमेल से रिलेटेड ये सारी चीज़ें रहेंगी। और अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, अगर आप बीएसएफ एचसीएम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारा पराक्रम बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। नहीं किया है तो डेमो क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। पराक्रम बैच है अपने आप में एक कंप्लीट बैच है, जिसमें लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लासेस और आपको क्लास नोट्स, पीडीएफ और मॉक टेस्ट इसी में मिल जाते हैं। ये जो मॉक टेस्ट है आपको अलग से परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप पूरा कंप्लीट बैच परचेज करते हो 199 का, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको उसी में इंक्लूड मिल जाएंगे। अगर आपको स्पेशली मॉक टेस्ट चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो 99 में ये आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, यहाँ पर अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हो, बाइलिंगुअल आपको रहेंगे, ठीक है। और कोई भी क्वेरी है, नंबर दे रखा है 7217246711 पर, इस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और ये बीएसएफ के रिगार्डिंग, एचसीएम के रिगार्डिंग जो आपकी भर्ती चल रही है, कोई भी क्वेरी आप हमसे पूछ सकते हो। और दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग जो आपका फिजिकल है, मेडिकल है और आपका रिटन टेस्ट है, कुछ भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, आपका कोई भी डाउट है, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।